तो दोस्तों और प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, काफ़ी दिनों से राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अंतर्गत सिविल न्यायाधीश केडर के अंतर्गत यानी कि सिविल जुडिशरी केडर के अंदर न्यायाधीश भर्ती की जो प्रक्रिया है वो लंबित पड़ी थी दोस्तों। तो आज उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे पूरी की पूरी जानकारी, क्या योग्यता है, क्या फीस है, कैसे फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ाम होगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्त पदों की संख्या के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 8931 2020 की और 2021 की दोनों मिला के टोटल वैकेंसीज यहाँ बता दी गई है दोस्तों। जनरल 3514, एससी की अगर वही बात करें दोस्तों 14 और 4, एसटी की 10 और 3, ओबीसी की 18 और 6, ईडब्ल्यूएस की 8 और 3, एमबीसी की 4 और 1 दोस्तों। बेंचमार्क वालों के लिए भी है, ऊपर दिया गया है दोस्तों कि इसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जो कि उनके हाथ में रहेगा दोस्तों। बात करें आरक्षण की दोस्तों, तो देखिए महिला विधवा आरक्षित वर्गों का प्रवर्ग रिक्त पदों की 36 के रूप में होगा। वहीं आवेदकों को भी समायोजित किया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपका जैसा और में रहता है होगा। सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक है। यानी कि यदि आप जनरल कैटेगरी में नंबर लाना चाहते हैं तो उनके हिसाब से नंबर लाने पड़ेंगे दोस्तों आपको। वही बात करें आगे की जानकारी में, तो आपको आपके जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और ये बाकी की चीज़ें, आपको आपका विकलांग सर्टिफिकेट और विधवा का सर्टिफिकेट सब कुछ होगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ली जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से इसका स्नातक होना चाहिए दोस्तों। देवनागरी लिपि का, हिंदी भाषा, राजस्थान की बोलियों का, रीति रिवाजों का ज्ञान होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दी गई है दोस्तों, विधि स्नातक के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदक को वांछित योग्यता लिखित परीक्षा से पूर्व धारित करनी होगी, यानी कि जो आपकी सेकंड एग्जाम होगी, जिसे रिटन टेस्ट कहते हैं दोस्तों, उससे पहले आपको अपनी डिग्री पूरी कर लेनी होगी। शारीरिक उपयोगिता तो नॉर्मल होती है, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन होना चाहिए दोस्तों। आयु जो है 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए दोस्तों, और 40 वर्ष पूर्ण नहीं करना चाहिए दोस्तों। जो बाकी की आपकी छूट रहती है वो तो उसमें रहेगी, जैसे कि 5 वर्ष की छूट जो शिथिल किया जाएगा आपको अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके अंदर दोस्तों। बात कर ले दोस्तों, अंतिम बार 2018 में सिविल न्यायाधीश के विज्ञापन आया था, तो गणना 1/1/2020 के आधार पर की गई थी तथा इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा हेतु आयु सीमा की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जा रही है। यानी कि आपकी जो उम्र है दोस्तों वो 1/1/22 के हिसाब से आप लगा के चलें दोस्तों। और ऐसे आवेदक जो अपनी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 1/1/2021 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते, वे इस परीक्षा में भी आवेदन की दृष्टि के पात्र है दोस्तों। बात कर लें परीक्षा शुल्क की दोस्तों, तो 1000 सामान्य वर्ग के लिए है, नॉन क्रीमीलेयर अति पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर श्रेणी में 750 दोस्तों, और बाकी लोगों के लिए 500 रुपये शिक्षण शुल्क रखा गया है दोस्तों। बात करें नियुक्ति की अर्हता की, तो बाकी की जो रूल है वो बाकी के सब में सेम होते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है, पढ़ लेंगे आप लोग। परीक्षा की स्कीम की बात कर ली जाए दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ, यदि वे अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार कर चुका है या करता है, इस खंड में शब्द दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज के प्रतिनिधि अधिनियम के कंदिगत के समुनिष्ट किया गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, स्कीम की अगर बात करें तो कॉन्ट्रेक्ट एग्जाम आप लोगों की होने वाली है। 2 फेज़ में आप लोगों की एग्जाम होगी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क देखिए एसटी एससी के लिए 40 और जनरल कैटेगरी के 45 मिनिमम परसेंटेज है दोस्तों। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 70% का आपका रखा गया है, जिसमें आपके देखा हिंदी आएगी, आपका लॉ आएगा, लॉ का पेपर फर्स्ट और सेकंड 2 मेन एग्जामिनेशन होंगे दोस्तों। हिंदी का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग पूरी व्याकरण है दोस्तों। इंग्लिश में भी आप लोगों के टेंस, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, एक्टिव, पैसिव, कोऑर्डिनेटर, मॉडल्स, आप लोगों के एंटोनिम, सिनोनिम, बाकी की पूरी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। मेन एग्जामिनेशन की अगर बात करें दोस्तों आपको, तो लॉ के 2 पेपर होने वाले हैं, दोनों ही 100 नंबर के होंगे, 3-3 घंटे का रिटर्न पेपर होगा दोस्तों। लैंग्वेज में हिंदी का ऐसे और इंग्लिश का ऐसे 50-50 नंबर का 2-2 घंटे का होगा दोस्तों। इंटरव्यू है जो कि आपका 35 मार्क्स का होने वाला है दोस्तों। लॉ पेपर के लिए आपको यहाँ डिटेल दे दी गई है कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, जितने भी प्रेडिकर्स हैं आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। लैंग्वेज के लिए हिंदी का ऐसे और इंग्लिश का ऐसे। इंटरव्यू तो आप लोग जानते ही है, जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है वो रखा गया है दोस्तों। आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको खूब पता है, उच्च न्यायालय की वेबसाइट से आपको करनी है, जो कि 30/7 यानी कि 30 जुलाई से चालू होने वाले हैं और 31 अगस्त तक चलने वाले हैं दोस्तों। अगर बात करें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, तो आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी आवेदक की प्रार्थना पर परिवर्तित नहीं होगी। कहने का मतलब आपको अपनी श्रेणी और बाकी की जानकारी बिल्कुल सही ढंग से और सटीक ढंग से रखनी है। एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, आने वाले समय में दे दी जाएगी, ऐसा इन लोगों के द्वारा इसके अंतर्गत कहा गया है दोस्तों। बात करें कुछ और आगे, तो इसमें हेल्पलाइन नंबर भी आपको नीचे की तरफ दिए गए हैं दोस्तों। ये इनके हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है
है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी जो कि जुडिशरी सिविल जज केडर राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत आई है। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।